कन्हैया के आने से पहले भी थे, तो बीच में गायब कहां हो गए। नंद बाबा ने कन्हैया की तरफ देखा तो उनका एक गाल फूला हुआ था। अब वही चॉकलेट होते तब ना भगवान गल करके पेट में चले जाते, ये तो शालिग्राम है, गले नहीं इतने देर में। कन्हैया से नंद बाबा ने इशारे में पूछा कि मुंह में क्या है। बोले कुछ नहीं है। अब बच्चे हैं, इतना बड़ा शालिग्राम इस गाल में कोई कितना देर तक रखे। और भगवान बड़े कोमल हैं, शालिग्राम भगवान तो बड़े कोमल हैं, चिकनापन है उनमें, तो कभी इस गाल से इस गाल में आ जाते, कभी इस गाल से इस गाल में आ जाते। नंद बाबा ने देखा कि ये क्या हो रहा है, तुम्हें कोई बीमारी तो नहीं हो गई, ये क्या हो रहा है। अब भगवान सोचे कि अब तो पकड़े गए, अब तो पिटाई लगेगी। नंद बाबा को गुस्सा आ गया, क्या है मुंह खोलो। भगवान पकड़े गए, कुछ बोले नहीं। इतने देर में एक थप्पड़ जोर से लगाया कन्हैया के गाल पर, सो भगवान मुंह से निकल आए बाहर। भगवान बड़े नाटकबाज हैं, खूब जोर जोर से रोने लगे। अब किसी का बेटा रोए तो मां के ऊपर क्या बीतता है। यशोदा मैया ने हृदय से लगा लिया, चुप कराया, दुग्धपान कराया। चिंता ना करो, अरे तुम कोई भगवान से कमजोर थोड़े ही हो। मन ही मन भगवान कह रहे, यही तो मैं समझाना चाहता हूं कि मैं ही भगवान हूं, मैं किसी भगवान से कमजोर थोड़े हूं। लेकिन असली भगवान को थप्पड़ लगाए जा रहे हैं, और जो शालिग्राम जी हैं मेरे ही रूप है, उनकी आरती उतारी जा रही। ये कैसी पूजा है। नंद बाबा ने फिर से शालिग्राम भगवान को स्नान कराया, तिलक लगाया, तुलसी की माला पहनाई, आसन पर पधरा दिया। और इतने देर में यशोदा मैया भी अपने भगवान को लेकर के गई, स्नान करा दी, करधनी बांध दी, चुटिया बांध दी, सुंदर काजल लगा दिया, और सजा धजा करके देखा कि अब थोड़े शांत हो चुके नंद बाबा। तो नंद बाबा को ताना मारने लगे, अजी सुनते हो, देखो 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 मेरे भगवान को, मेरे भगवान क्या तुम्हारे भगवान से कमजोर है। और कन्हैया को आंगने में ले आकर के अंगुली पकड़ करके, कन्हैया का अंगुली पकड़ करके भगवान को नचाने लगी। संत ने बड़ी सुंदर बात कही, कन्हैया झूले नाचे नंद लाल, नचाबे हरि की मैया, नाचे नंद लाल, नचाबे हरि की मैया, नाचे नंद लाल, नचाबे हरि की मैया, 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 नाचे नंद लाल, नचाबे हरि की मैया, नाचे नंद लाल, नचाबे हरि की मैया, नाचे नंद लाल, नचाबे हरि की मैया, नाचे नंद लाल। भगवान सुखदेव कहते हैं, देखो परीक्षित, जिनके इशारे पर सारा संसार नाचता है, आज उसी भगवान को यशोदा मैया प्रेम की रस्सी में बांध करके अपने इशारे पर नचा रही है। यही भगवान की भक्ति है। जिनके इशारे पर संसार नाचता है, वो भगवान आज यशोदा के इशारे पर नाच रहे हैं। अनेक प्रकार की लीला भगवान करते हैं गोकुल में। एक दिन तो ऐसा हुआ, यशोदा मैया ने अपने छाती का दुग्धपान कराया और उनके दोनों बाहों को पकड़ करके
आकाश में उछाल उछाल करके लार दुलार करने लगे। जैसे बच्चा को आकाश में उछालते और पकड़ लेते हैं, तो आपने देखा होगा अक्सर बच्चे हंसते ही रहते हैं। कुछ ही बच्चे डरते हैं जब उन्हें आकाश में उछालिए, ज्यादातर बच्चे हंसते रहते हैं, क्योंकि उसको भरोसा है कि मेरी मां मुझे गिरने नहीं देगी। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो डर जाते हैं। पर यशोदा मैया जब लाला को आकाश में उछालती है, लार दुलार करती है, भगवान मन ही मन विचार करते हैं कि मैया जी हमको केवल इतना ऊपर तक नहीं जाना है, हमको और ऊपर उड़ना है और ऊपर जाना है। तब तो सभी गोपियों का घर देखूंगा, और जब सब गोपियों के घर का पता मिल जाएगा तभी तो सबके घर में जाकर के माखन चुराऊंगा। यही तो भगवान का प्लानिंग है। ब्रजवासियों के घर में जाकर के भगवान माखन ही तो चुराने वाले हैं। इतने देर में कंस मामा ने तृणाव्रत नाम के राक्षस को भेज दिया। भगवान ने अपने देह का वजन बढ़ा दिया। मैया को लगा कि ये ज्यादा दुग्ध पान कर लिया है, सो नीचे में रख दिया और घर का काम संभालने चली गई। इतने देर में तृणाव्रत नाम का राक्षस आया, हवा के झोंके में भगवान को उड़ा करके ऊपर ले गए। भगवान ने पहले तो पूरे ब्रज में घूम घूम करके सभी गोपियों के घर का दर्शन किया, और बाद में तृणाव्रत नाम के राक्षस का उद्धार कर दिया। फिर से यशोदा मैया ने ब्राह्मणों को बुलाया, दान दक्षिणा दी, पूजा पाठ करवाया शांति के लिए। एक दिन अब जब लाला कुछ बड़े हो चुके हैं, तो चल रोज मैया श्रृंगार करती हैं। प्रतिदिन भगवान का रोज श्रृंगार कर देती हैं और घर का काम संभालती हैं। लेकिन भगवान तो गोपाल हैं, गौ माता से इनको बहुत प्रेम है। तो भगवान चुपके से चल के चले जाते हैं गौशाला में, और गौशाला में जाकर के गोमूत्र में हाथ थपथपाने लगते हैं, और गोबर और गोमूत्र को मिलाकर के पूरे देह में लेप लेते हैं, स्नान कर लेते हैं। भगवान के भोजन का जब समय होता है, यशोदा मैया खोजती हुई आती है, देखती है तो हंसने लगती है। लाला तू भी बड़ा अद्भुत है रे, मैं रोज प्यार से तुम्हें श्रृंगार करती हूं और तुम गोबर से और गोमूत्र से स्नान करके आ जाते हो। एक दिन तो यशोदा मैया के घर में बहुत काम था। यशोदा मैया ने लाला का श्रृंगार किया और भगवान चले गए फिर से गोबर गणेश बनने, और गौशाला में जाकर के जितना गोबर था सब गोबर को पूरे देह में लेप दिया, सारा श्रृंगार चौपट कर दिया। आज यशोदा मैया को बड़ा गुस्सा आया, भगवान का कान पकड़ती है, क्यों रे तुम शो करो सी गत जन्मनी पूतना रे, अरे पूतना के दुश्मन क्या पिछले जन्म में तुम सुअर था। भगवान सुखदेव कहते देखो परीक्षित, जिनसे यमराज भी डरते हैं, ब्रज की यशोदा मैया आज भगवान को कहती हैं कि क्या तुम पिछले जन्म में सुअर था। जैसे भगवान सुनते हैं तो भगवान को हंसी आ जाती है, वारी मैया तो मुझे पहचान गई, क्योंकि मैं ही तो सुअर बन करके इस धरती का उद्धार किया था हिरण्याक्ष के चंगुल से। भगवान सुअर बन करके ही तो पृथ्वी का उद्धार किए। भगवान की हंसी को देख करके गुस्सा पूरा ठंडा हो जाता है। भगवान की हंसी में जादू ही ऐसी है कि जैसे कन्हैया हंसते हैं तो यशोदा मैया को भगवान से प्रेम हो जाता है, सारी बातों को भूल जाती है। और ऐसे दिव्य लीलाओं का दर्शन ब्रजवासियों को भगवान कराते हैं। इसी क्रम में एक दिन भोलेनाथ काग भुसुंडी जी को साथ में लेकर के आए नंद बाबा के आंगने में। आज भगवान का रूप बड़ा ही सुंदर लग रहा है। यशोदा मैया कन्हैया को हाथ में माखन और रोटी दे दी हैं। सुबह का समय है,
भोलेनाथ आए हैं, भगवान के हाथ में, एक हाथ में माखन रोटी है और भगवान उठते हैं, गिरते हैं, पूरे देह में धूल कण लग जाता है। लेकिन भगवान ठुमक ठुमक करके चलते जो हैं, उनके पैर की पैजनियां जो बजती है, ये सुन करके बड़े बड़े महात्माओं का ध्यान भी भगवान की तरफ खिंच जाता है। खेलत खात फिरे अंगना पग, पैजनी बाजत पीरी कछोटी, धूली परे अति शोभित श्याम जो तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, धूली परे अति शोभत श्याम जी कैसे बनी सिर सुंदर चोटी, धूली परे अति शोभित श्याम जो तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, धूली परे अति शोभित श्याम जी कैसे बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी, धूली पर अति शोभित श्याम जो तैसी बने सिर सुंदर चोटी, परे अति शोभत श्याम जी कैसे बनी सिर सुंदर चोटी, वा छवि को रस खान बिलोकत, वा छवि को रस खान बिलोकन, बारीक काम कला निधि कोटि, भाग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी, भाग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। भगवान के परम प्रिय भक्त हैं श्री रसखान जी। आज जो कन्हैया यशोदा मैया के आंगने में हाथ में रोटी मक्खन है और भगवान घूम रहे हैं। भोलेनाथ आज दर्शन करने आए भगवान का, और भोले बाबा के साथ कागभुसुंडी जी महाराज भी है। भगवान क्या करते हैं? गिरते हैं, पड़ते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, गिरते हैं, उठते हैं। सुखदेव बाबा ने कहा कि परीक्षित भगवान की स्वरूप का भी दर्शन कर लो। धोली परे अति शोभित श्याम जो तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। आज भगवान के देह पर धूल कण भी बड़ा अच्छा लग रहा है। इसका अर्थ यह नहीं है कि धूल बहुत अच्छा है। हम लोगों के देह पर धूल जम जाता है तो जाकर के तुरंत स्नान कर लेते हैं, लेकिन धूल की भी सुंदरता बढ़ जाती है जब वो भगवान के अंग से लग जाते हैं। धूली परे अति शोभित श्याम जो तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। भगवान के सिर पर चोटी भी बड़ी खूबसूरत लग रही है। खेलत खात फिरे अंगना पग, पैजनी बाजत पीरी कछोटी। भगवान के छोटे छोटे चरण कमल में जो पैजनियां हैं, भगवान जो ठुमुक ठुमुक करके चलते हैं, उस पैजनिया की आवाज सुन करके बड़े बड़े महात्माओं का मन जो है भगवान की तरफ खिंचा जाता है। वा छवि को रस खान बिलोकत, बारित काम कला निधि कोटि। रस खान जी ने भगवान के इस दिव्य सौंदर्य का दर्शन किया, इस लीला का दर्शन किया और कहा कि भगवान की सुंदरता के सामने करोड़ों कामदेव की सुंदरता फीकी पड़ गई। लेकिन काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। पर वो कागभुसुंडी जी जो हैं, भगवान के हाथ से माखन रोटी छीन करके आकाश में उड़ जाते। रस खान जी ने कहा कि उस कौआ का कितना बड़ा भाग्य होगा कि भगवान के हाथ से प्रसाद लेकर के उड़ गया।
जब गोपियों को इस बात का पता चला कि भगवान इतनी सुंदर सुंदर लीला करते हैं, बोलिए राधे राधे, हाथ उठा करके बताइए तो कौन कौन सो रहे हैं? हाथ उठा करके बताइए कौन कौन सो रहे हैं, किनको किनको नींद आ रही है? हमसे पूछिए तो हम बता देंगे। एक बबलू जी की भौजाई सो रही है, एक ये माता जी सो रही है, एक ये बेचारी जो है ये सो रही है। खाली झूठ ना बोलिएगा, सो रही थी कि नहीं? और पीछे बोलिए तो पीछे माता जी आप भी थोड़ा सो रही थी। हाँ, ऐसा ना समझिएगा कि हम बूढ़े हो गए, हमारी आंखें कमजोर हो गई, हम देखते रहते कौन सो रहे हैं कौन सुन रहे हैं, इस बात का ज्ञान हमें रहता है, हमको पता होता है। और ये माता जी तो एकदम निमग्न रहते हैं। माता जी एकदम ध्यान से सुनिएगा। मैंने कल परसों भी निवेदन किया था, देखिए कथा करवाने का अर्थ यह नहीं है कि हमारे गले में उतरी पड़ा था सो उतरी हम उतारने के लिए कथा कर रहे हैं, या फिर लोगों को दिखाने के लिए भी कथा ना करिए। आप विचार करिए कि हम लोग अपने घर के गद्दों को छोड़ करके, सुंदर घर छोड़ करके यहाँ नीचे में बैठे क्यों हैं? घर का सारा काम काज धंधा छोड़ करके यहाँ बैठे क्यों हैं? भगवान का कर्जा खाए हैं क्या? ना, बस एक भाव कि कदाचित इन 7 दिन की कथा में 7 सेकंड की कथा भी हमारे जीवन में उतर जाए तो 7 जन्मों का फेरा जो है आने जाने का ये खत्म हो जाएगा। बस यही भाव है। और मैं सभी श्रोताओं से निवेदन करूंगा कि कथा का अर्थ यह है, ऐसे मुझे पता है कि आप लोगों को लाभ कितना मिला है, इस कथा का प्रभाव आपके जीवन में कितना पड़ा है, मैं भी कह सकता हूं। क्योंकि एक शिक्षक ने बड़ी सुंदर बात कही थी कि जब विद्यार्थी गेट खोलता है तो उसके गेट खोलने के तरीके से ही पता चल जाता है कि इसमें कितनी शिष्टता है, इसका ज्ञान कितना है। तो आपके चेहरे को देख करके ही हम कह सकते हैं कि आप लोगों ने कितनी कथा सुनी है और कितनी कथा को हृदय में रखा और कितनी कथा को मेरे जाने के बाद हृदय में या जीवन में रख पाएंगे। आप लोगों की शालीनता से प्रसन्नता है, मुझे श्रद्धा भाव से सुनने आए हैं इस बात की प्रसन्नता है, लेकिन थोड़ा दुख भी है। अपना है, अपना मानता हूं इसलिए कह रहा हूं। जितनी श्रद्धा से हमने आपको कथा सुनाने का प्रयास किया है, आपने उतना ले नहीं पाया, आप उतना नहीं ले पाए। लेकिन जब भी जागो तभी सवेरा। यदि सुबह का भूला हुआ व्यक्ति शाम को आ जाए वापस, उसे भूला हुआ भटका हुआ नहीं कहते। हमारा क्या, हमारी तो ये वृत्ति है, हमारा तो स्वभाव है, हमारा तो ये धर्म है। हमको जो कथा कहने बुलाएंगे हम वहां कथा कहने जाएंगे। हमारा तो रोज का काम ही यही है। हम आपके यहाँ भी कथा कहने आए हैं, हम कथा कह लेंगे, 7 दिन की कथा पूरी होगी, हम अपने घर चले जाएंगे। लेकिन यदि इस 7 दिन की कथा से, इस व्यासपीठ से आपने कुछ लिया नहीं, आपके जीवन में थोड़ा भी परिवर्तन नहीं आया, तो मुझे दुख होगा कि मेरी कथा निरर्थक हो गई। और यदि आप में से कोई भी ऐसा सोचते हैं कि आपने मुझे पैसा दे दिया, दक्षिणा दे दी, ये दे दिया, वो दे दिया और मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, तो ऐसी गलत फहमी में मत रहिएगा। भगवान की कृपा से हम ऐसे गुरु के शिष्य हैं जिनके जोड़े के तपस्वी आज तक मैंने जीवन में नहीं देखा।
और सौभाग्य की बात है कि हमारे गुरुजी आएंगे भी कल अथवा परसों। ज्यादा उम्मीद है कि कल ही आएंगे मौनी बाबा। तो मुझे इस बात का अभिमान है कि मैं उनका शिष्य हूं, और ऐसे गुरु सबको मिलते भी नहीं है। इस बात का भी अभिमान है कि मैं उस वंश का हूं। और आज पूरे मिथिलांचल में जो सबसे बड़ा स्थान है वैष्णवों का, आचार्यों का, आचार्य गद्दी है, पचारी स्थान, उस स्थान के महंत है हमारे गुरु जी। उसी स्थान की छावनी यहाँ बलभद्रपुर बंगाली टोला में है, जहां का कार्यभार हम देखते हैं। तो ये आपका नियम हुआ कि आपने मुझे दक्षिणा दी, आप देंगे, आप मेरा मान सम्मान करेंगे, ये आपकी उदारता है, महानता है। लेकिन मुझे उससे ज्यादा खुशी इस बात की होगी यदि मैं कदाचित आप लोगों ने मुझे फिर बुलाया इस गांव में, कभी आपके समाज ने मुझे फिर कभी बुलाया, और जब मैं आऊं तो मुझे लगना चाहिए, मुझे दिखना चाहिए कि हम जो वर्षों पहले इस गांव में बीज रोप करके गए थे वो सूखा नहीं है, वो पनप के पेड़ बन के तैयार है। मैं पेड़ बनता हुआ देखना चाहता हूं। ऐसा नहीं कि मैंने बीज रोपा। बताइए तो, कोई किसान बीज रोपेगा खेत में और उसका यदि बीज खत्म हो जाए तो क्या किसानों को दुख नहीं होगा? हम लोग किसान ही तो हैं। भगवान की नाम रूपी बीज समाज में जाकर के, किसी के परिवार में जाकर के, किसी गांव में जाकर के रोपते हैं, और उस बीज में ये कथा रूपी रस जो है, पानी जो है, डालते रहते हैं कि बीज अंकुरित हो, पनपे। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो मुझे बहुत दुख होगा। मुझे क्या, जो भी भगवान के भक्त होंगे, परम वैष्णव होंगे, जिनको वैष्णवता के प्रति प्रेम होगा, जो भगवान के भक्ति का तात्विक अर्थ समझते होंगे, और मैं बड़े विश्वास के साथ कहूंगा कि मेरी उम्र तो निश्चित रूप से अभी बहुत कम है, और बचपन से ही मैंने जिंदगी को बड़े नजदीक से देखा है, जीवन को बहुत नजदीक से देखा। यहां जितने लोग बैठे होंगे, मुझे नहीं लगता कि मुझसे ज्यादा दुख किसी को हुआ होगा जीवन में। बहुत दुख देखा है मैंने। अब आप कल्पना कीजिए, विचार कीजिए, यदि 8-9 साल के बच्चे को माँ बाप से दूर कर दिया जाए